आखिरकार मैं इसके कश्यप, आखिरकार वो घड़ी आ ही गई जिसका आप इंतजार कर रहे थे, जिसका मुझे था इंतजार। वो घड़ी अब आपके सामने है। हाँ, लेकिन अभी भी आपके सामने एक लंबा समय दिया है, लगभग 7 महीना का समय आपके सामने है। लेकिन जब समय निश्चित है, अनिश्चितता के दौर से आप निकल चुके हैं, जब पथ निश्चित है, जब लक्ष्य निश्चित है, तो बस तैयारी का जो है वो मजबूती से आगे बढ़ना है। तलवार में वो धार देनी है और उसमें इस प्रकार से उसे सशक्त, मजबूत, लचीला बनाना है कि प्रश्न की प्रकृति चाहे जैसा भी हो, उसको बड़े ही सरलता के साथ, शिद्दत के साथ आप हल कर सके। जैसा कि आपको ज्ञात है कि आपके सामने जो है वैकेंसी के बारे में स्कूल टीचर के लिए 46,595 पर, और साथ ही परीक्षा की तारीख भी है, वह दिया है 22 नवंबर से लेकर 22 सितंबर से लेकर 27 सितंबर तक। 22 तारीख से 27 सितंबर तक परीक्षा है और रिजल्ट आपका नवंबर में, अर्थात इस वर्ष के अंत में आपके हाथ में अपॉइंटमेंट लेटर होगा। वो बेरोजगारी का जो दौर, बेरोजगारी का जो दंश जो आप झेल रहे हैं, उससे आपको मुक्ति का अवसर, लेकिन ध्यान रखना है, मुक्ति का अवसर सबको तो मिल नहीं सकता है। मुक्ति कौन पथे, याद होगा अरविंद घोष की वो पंक्ति, तो मुक्ति कौन पथे, उसी को मुक्ति प्राप्त होगी। क्योंकि वैकेंसी जो है इन ऊँट के मुंह में जीरा का फोरन की तरह है, वो पैसेंजर ट्रेन की तरह है, डीएमयू ट्रेन की तरह, जहां यात्री की संख्या ज़्यादा है, सीट की संख्या कम है। वो जनरल बोगी की तरह है, योग्यता होने के बावजूद भी सभी को सीट मिलना संभव नहीं है। तो कैसे हम अपनी योग्यता को इतनी प्रखरता के साथ आगे बढ़ाएं कि वो सीट आपका आरक्षित हो, वो सीट आपका रिजर्व हो। उसके लिए सही दिशा निर्देश, अनुशासित शिक्षा, बेहतर तैयारी और उचित मार्गदर्शन। क्योंकि पढ़ने को तो जीवन भर इतनी किताब आपको मिल सकती है, उम्र आपकी कम पड़ जाएगी, लेकिन किस परीक्षा में किस प्रकार का क्वेश्चन है, कैसी तैयारी करनी है, और परीक्षा, हर परीक्षा का अलग अलग प्रश्न का पैटर्न है। उस पैटर्न के आधार पर क्या क्या पढ़ना है और क्या क्या नहीं पढ़ना है, इसकी जानकारी हो। क्या क्या पढ़ना है जानकारी के साथ साथ क्या क्या नहीं पढ़ना है, इसकी भी जानकारी होना बेहद ही लाजमी है। इसलिए हर समय को सदुपयोग करें, हर पल का बेहतर इनोवेटिव माइंड को तैयार करें। एआई के ज़माने में अपने दिमाग को भी एआई की तरह प्रयोग करें, ताकि जब प्रश्न जैसे भी आए उसको बड़े ही सरलता के साथ, एक्यूरेसी के साथ, आत्मविश्वास के साथ हल कर सके। जहां अगर और मगर का कोई नहीं होता, ऐसा होता यदि ये बना देते, ये हम शब्द को नहीं समझे, तो समझना है उदारवाद क्या है, तो नौ उदारवाद क्या है, व्यवहारवाद क्या है, तो उत्तर व्यवहारवाद क्या है। तो ऐसे तमाम शब्दों को समझना है। प्राकृतिक अवस्था क्या है, तो एनार्की अर्थात अराजकतावाद क्या है। तो आइए सभी प्रश्नों को बेहतर तरीके से कंसेप्ट के साथ, आपके देखिए बीपीएससी के द्वारा जो जारी किया गया कैलेंडर है, और ये देखा गया है कि बीपीएससी कैलेंडर पूरी तरह जो है सो उस पर वो खरा, लगभग 99% अपने कैलेंडर पर खरा उतरता है। इसलिए आप इस अवसर का बेहतर लाभ उठाएं। इस स्टेट में जो आपके सामने रिजल्ट आया था, जैसा कि आपको ज्ञात है, वो रिजल्ट का भी पूरी तरह किस कैटेगरी के कितने लोग पास हुए हैं, उसका भी पूरा रिजल्ट आपके सामने दिया हुआ है ना। तो इस मौके को जहां से जाने ना दें और बेहतर तरीके से तैयारी का मार्ग प्रशस्त करें। धन्यवाद।